Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज एंड लेट्स सी कि करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की भी करंटली क्या एनर्जीज चल रही हैं, प्लीज़ गाइड करें मदर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 3 of swords, 6, okay, king of swords, king of pentacles, 2 of swords and temperance. The Empress, 6 of cups, Queen of wands, Queen of cups and 3 of pentacles. Bottom of the deck say 8 of cups. Okay. सी यहाँ भी आप देख सकते हो 2 किंग है और यहाँ पर 2 क्वीन है, और साथ साथ में ही आए हैं, आगे पीछे नहीं, बीच में कोई और कार्ड नहीं। ऑलराइट, सो साइन बताती हूँ सबसे पहले तो मैं आपको। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। उसके अलावा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। नंबर्स की मैं बात करूँ तो नंबर 14, नंबर 13 और नंबर 3। सो ये नंबर्स मुझे जो है स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। एंजल नंबर 333 यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हो सकता है आपको एंजल नंबर 33 दिख रहे हो या दिखने लग जाएंगे, तो ऐसा है कुछ। और मंथ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है मई का मंथ मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, मार्च और अप्रैल। सो ये मंथ्स मुझे दिखाई देते हैं, मार्च, अप्रैल और मुझे मई भी दिखाई देता है। मई। ओके, सो गाइज यहाँ पर देखो, अगर मैं करंटली आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखूँ ना, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि आपके पार्टनर अभी काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ऑफकोर्स ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अभी नाउ करंटली, क्योंकि उनकी एनर्जी वो दिखाई देती है। उदास है, ठीक है, उदास है। कोई भी ऐसा नहीं है इनकी लाइफ में जिससे अपने दिल की बात शेयर कर सके, अपने दिल की बात को कह सके। सो ये टेंशन में है, परेशान है, उदास है और हर्ट भी हैं। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और
आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने आपके साथ बहुत प्रैक्टिकल और बहुत रूड सा बिहेव किया था आई थिंक, एंड उसी चीज़ का पछतावा इनको अभी हो रहा है, उसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि यार मुझे ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए था, बिकॉज अभी ये बहुत कंफ्यूज हो गए हैं कि ये क्या करें, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत रूड बिहेव किया, तो अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये सोच में डूबे हुए हैं कि मैं कैसे जाऊँ या क्या मुंह लेकर के जाऊँ, क्योंकि आपको इन्होंने हर्ट किया है अपने रूड बिहेवियर से, और अभी ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। हर्ट मीन्स कि मतलब याद आती है इनको, और एक तरीके से ये कि आप ये कह सकते हो कि इसको मैं हर्ट तो नहीं बोलूँगी, बट ये ज़रूर कहूँगी कि इमोशनल हो रहे हैं, ये डेफिनेटली याद आ रही है तो इमोशनल हो रहे हैं। एक कनेक्शन आपके साथ इनको महसूस होता है, शायद इन्होंने कभी आपको बोला ना हो, लेकिन ये आपके साथ एक अलग ही तरीके का जुड़ाव महसूस करते हैं, एक अलग ही तरीके की वाइब्स इनको आपसे मिलती है, एक अलग ही तरीके का स्पेशल कनेक्शन ये आपके साथ फील करते हैं, बट ये कंफ्यूज है क्योंकि इन्होंने जो पास्ट में आपके साथ बिहेव किया ना, उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं हो रही आपका सामना करने की। ऑलराइट, अदरवाइज यहाँ पर दिखाई देता है कि अट्रैक्शन पहले थी उससे कई ज़्यादा अब हो रखी है, और हो सकता है आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, बाद में आप रिलेशनशिप में आए तो उसकी भी एनर्जी है, बट आप दोनों सोलमेट्स हो, डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट्स हो, क्योंकि यहाँ पर कपल्स भी हैं, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि सीधे सीधे बताता है कि आप दोनों सोलमेट्स हो। ऑलराइट, एंड आप में से कुछ लोग देखो एयर और वाटर का कॉम्बो हो सकते हो, ये साइन है एयर साइन वाटर साइन, तो एयर या वाटर का कॉम्बो हो सकते हो, या आप एयर फायर का कॉम्बो हो सकते हो, या फिर आप अर्थ वाटर का कॉम्बो हो सकते हो, या अर्थ फायर का कॉम्बो हो सकते हो। ओके, तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, बट यस आप दोनों कहीं ना कहीं सोलमेट्स हो, मतलब ये है कि आप दोनों कहीं ना कहीं सोल लेवल पर कनेक्टेड हो। ऑलराइट, एंड कुछ के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि एक पर्सन तो बहुत इमोशनल है और एक बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, और दूसरा जो मुझे दिखाई देती है एनर्जी वो कुछ ऐसी है कि एक पर्सन तो बहुत एनर्जेटिक है और दूसरा बहुत ओवर थिंकर है। ओके, सो ये एनर्जी भी है यहाँ पर कि एक बहुत एनर्जेटिक है, ज़्यादा नहीं सोचता, बस करने पर एक्शन लेने में बिलीव है, एक ओवर थिंक करने में लगा रहता है, एक्शंस इतने नहीं आते हैं, एक प्रैक्टिकल सोचता है, एक बहुत ज़्यादा इमोशनल सोचता है, तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर आप दोनों के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स भी रहे हैं ना, तो आपके जो पर्सन है उनसे आपके बारे में जानने की कोशिश ये करते हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या करो, ये सब जानने की वो कोशिश करते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं सेम वर्क प्लेस से हो, आप दोनों का वर्क प्लेस सेम ही है, और आई थिंक आप दोनों एक दूसरे के सामने रहते हो, आते हो, लेकिन बात नहीं होती है आपकी। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि वो चोरी छुपे देखते हैं आपको, लेकिन शायद वही है ना कि सामने से आके बात करने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि उनको समझ ये नहीं आ रहा कि वो बोले तो बोले क्या आपसे सामने आके, और क्या कहेंगे, पहला वर्ड क्या होगा उनका। तो थोड़ा हेजिटेशन सा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर थोड़े हेजिटेट फील कर रहे हैं आपके सामने आने में, और वैसे देखा जाए तो ये अट्रैक्टेड है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, आप इन्हें खूबसूरत लगते हो बहुत, और आपकी एनर्जी इनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और इनको मतलब इनको समझ नहीं आता कि इतनी ज़्यादा क्रेज़ी क्यों एनर्जी है आपके लिए, मतलब ये इतना क्रेज़ी क्यों फील करते हैं, ये किसी और के लिए उतना ऐसा नहीं फील करते, इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन अभी आपके बात करने ना करने से इनको फ़र्क पड़ रहा है, आपके होने ना होने से फ़र्क पड़ रहा है, और इनको ये समझ नहीं आ रहा यार, लाइफ में इतने लोग आए हैं गए हैं, लेकिन कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं हुआ जैसा कि आपके लिए फील कर रहे हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। लेट्स सी यहाँ से क्या एनर्जी आती है।
पेज ऑफ पेंटिकल्स ओके ओके, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड ये ना आपकी किसी तरीके की हेल्प के बहाने भी आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे इनको अगर मौका मिले कि आपको आपकी हेल्प करनी है तो इस बहाने से भी ये आ सकते हैं आपकी तरफ। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। अभी देखो मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर है एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं इस वक्त। मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर परेशान तो बहुत हैं और इनको देखो होप्स है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वैसा रियलिटी में होते हुए कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बट ऐसा है कुछ कि होप्स है, आप ये कह सकते हो। सो उम्मीद है कि नहीं हो जाएगा, कभी तो कुछ ऐसा मौका आएगा कि हमारी फिर से बात होगी एक दूसरे से। यस, द लवर्स। एंड हमारा रिश्ता पहले के जैसा हो जाएगा और जैसे हम पहले एक दूसरे के साथ थे, जितने अच्छे से थे उतना ही अच्छे से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अभी आपके पार्टनर ये आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप रखने के बारे में सोच रहे हैं। उनका ये कि इस बार अगर मौका मिल जाए तो मुझे कमिटेड रिलेशनशिप रखना है आपके साथ, मतलब कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप, ऐवी नहीं। तो आई थिंक ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन डर ये है कि अगर आपने इनकी बात सुनी ही नहीं और इनको रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। तो ये चाहते हैं कि अगर ये आए तो आप एटलीस्ट उनकी बात सुनो, बट इनके मन में डर ये है कि आप सुनोगे ही नहीं, शायद आप बात करना ही पसंद नहीं करोगे शायद। तो ये इनके मन में डर आ गया है। ओके, सो हो सकता है कि इन्होंने बहुत बदतमीज़ी से बात की हो आपसे और उसके बाद में भी इनको खुद को ये कि मैंने उससे इतनी बदतमीज़ी से बात की है तो क्यों वो मुझसे बात करेगी। अब मैं कोशिश भी करूँ तो क्यों बात करेगी वो, या अब बात करेगी भी तो मुझे बहुत सुनाएगी या सुनाएगा। तो ऐसा है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बट ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ ये रहना चाहते हैं। एंड एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली आप इनको बहुत पसंद हो, बहुत ज़्यादा, ये आपके लिए पैशनेट हैं बहुत ज़्यादा। ओके, यस, पैशनेट है ये आपके लिए। इनको इनके मन में एक सवाल है और वो सवाल ये है कि क्यों आपके लिए इतने पागल क्यों हो रहे हैं ये। किसी और के लिए तो इतने नहीं है, लेकिन आपके लिए क्यों है ये क्रेजी सी एनर्जी, क्यों इतना ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे इनके दिमाग में आता है कि मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में इतना। लाइफ में इतने लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा असर क्यों डाल रही है या क्यों डाल रहा है। सो ये आपकी एनर्जीज बहुत हैवी हैं उनके लिए। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि वो आपको नहीं निकाल पा रहे अपने दिमाग से। आप कहीं ना कहीं हो उनके दिमाग में और उनको ये है कि उनको रहना है आपके साथ। ऑलराइट, उनको रहना है आपके साथ बिकॉज उनको हैप्पीनेस नज़र आती है, कंप्लीशन फील होता है आपके साथ, इसलिए उनको रहना है। क्योंकि द लवर्स का कार्ड है ना यहाँ पर, मैंने बोला था सोलमेट एनर्जी, हायर लेवल ऑफ सोलमेट एनर्जी है। कुछ लोग ट्विन कनेक्शन में भी हो सकते हैं। लेट्स सी आपके लिए यहाँ से क्या मैसेज है। ये इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, जैसे कि ये पहले आपको नहीं समझे, पहले ये इस रिश्ते को नहीं समझे, इस रिश्ते की और आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझे, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि अब ये समझ रहे हैं। आपसे दूर होने के बाद में इनको समझ में आ रहा है कि कनेक्शन इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था या आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। तो ये चीज़ ये अभी समझ है। यस, यू आर परफेक्ट फॉर मी मैसेज है यहाँ पर।
इनको ऐसा लगता है आप एकदम परफेक्ट हो उनके लिए, एकदम परफेक्ट। तो ये चीज़ इनको समझ में आ रही है। ये अपने फ्रेंड से आपके बारे में बातें कर रहे हैं। मैंने बोला भी था कि आपके अगर कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ये उनसे आपके बारे में पूछते हैं, यस ये आपकी बात करते हैं अपने फ्रेंड से। एंड ये अब इस रिलेशनशिप को या प्यार को हाइड नहीं करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को भी अब ये हाइड नहीं करना चाहते हैं। कुछ टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह रहे हैं तो ये उनको भी रीड करते रहते हैं और इनके पास हैं वो। एंड ये आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, अपने साथ, अपने बगल में, खुद के साथ चलते हुए देखना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में रहो, उनके साथ टच में रहो, कांटेक्ट में रहो, ये चाहते हैं। एंड इनको ऐसा लगता है या इनको ये इस चीज़ का बहुत स्ट्रांगली थॉट आता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हम अलग नहीं हैं। तो यहाँ पर भाई बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं आपके पार्टनर के आपको लेकर के, लाइक उनको अंदर से ऐसा फील होता है कि नहीं अभी बाकी है और हम एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसे नहीं ख़त्म हो सकती हैं चीज़ें। ऑलराइट, सो अभी इनकी इमोशनल एनर्जी चल रही है। इन्होंने किया रूड बिहेव, शायद गुस्से में किया या जैसे भी मान लो, लेकिन जैसे वो होते हैं ना कि जब गुस्सा आता है समझ नहीं आता, लेकिन वो थोड़ा शांत होता है दिमाग, और जब सोचते हैं ना मैंने क्या कर दिया, तब समझ में आता है कि कहाँ कहाँ कितनी गलती हो गई है। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर भी अभी जब थोड़ा टाइम मिला, थोड़ा स्पेस मिला, थोड़ा शांत हुए, तो समझ में आया कि मैंने गलती तो की है। तो वही रिग्रेट यहाँ पर अभी चल रहा है इनका। बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो हम देख लेते हैं। सोल ग्रुप, celebration, read the holy books। अच्छा, बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज ये कि जितना हो सके ना अपनी सराउंडिंग की एनर्जी को पॉजिटिव रखो, ठीक है। मतलब कि आप जिनके साथ उठ बैठ रहे हो, जिनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, जिनके साथ आप बात कर रहे हो, चाहे आपके दोस्त है, फैमिली मेम्बर्स है, सिर्फ ऐसे ही दोस्तों के साथ या ऐसे ही फैमिली मेम्बर्स के साथ उठो बैठो या बात करो ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको अच्छा बोलते हैं, लाइक आपको अच्छा फील करवाते हैं, और उनसे बात करने के बाद में आपको ऐसा फील होता है कि यस मैं भी कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या यस मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। कुछ लोग ऐसे होंगे आपकी लाइफ में जिनसे बात करने के बाद आपको ऐसा फील होता होगा कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। तो ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो और बातें करो, इससे आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी और पॉजिटिव रहेंगी। आपका ऑरा ऑटोमेटिकली शाइन करेगा एंड आप अच्छी अच्छी चीज़ों को, सेलिब्रेशन वाले मोमेंट्स, गुड न्यूज़ एंड विक्ट्री वाले मोमेंट्स को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। बट देखो, हम कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करते हैं हमारे ऑरा से ही वो चीज़ अट्रैक्ट होती है। दरअसल हमारे थॉट्स जो हम क्रिएट करते हैं वही एनर्जी हमारे लिए आ जाती है हमारी लाइफ में। सो सिंपल सी चीज़ यहाँ पर ये है कि मैं यही कहूँगी कि आप जो हैं ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो, ऐसे लोगों से बातें करो जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि वो आपका ऑरा पॉजिटिव करने में बहुत हेल्प करते हैं। हॉली बुक्स रीड करो, मतलब थोड़ी स्पिरिचुअल बुक्स को रीड करो, या आप जब भी आपका मन शांत ना हो तो आप कोई भजन सुन सकते हो, कोई आप कुछ भी ऐसा कर सकते हो, कोई आप होली बुक पढ़ सकते हो जो कि आपको पढ़ने के बाद में बहुत अच्छा फील करवाए, जिसको पढ़ने के बाद आप बहुत अच्छा फील करो। बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उनका मन शांत नहीं होता तो शांत हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके पास ऐसा क्या है जिसको पढ़ के या जिसको सुन के आपको बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स और बहुत पीसफुल महसूस होता है, तो उन चीज़ों को ऐड करो अपनी ज़िंदगी में। तो आप ये करो। और दूसरी चीज़, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है गाइज़, ये आपके लिए मैसेज है। तो कोई ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है जिसको आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करोगे, कोई खुशी से भरा हुआ। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर कहा भी जा रहा है कि अगर आप ऐसे ही चीज़ों को बार बार अपनी लाइफ में चाहते हो तो अपने ऑरा के लिए तो आप अपनी संगति पर ध्यान दो, और अपनी मन की शांति के लिए आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान दो। दोनों चीज़ें रहेंगी तो आपका ऑरा शाइन करता रहेगा हमेशा। ऑलराइट, और आप अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ।
ओके सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।